हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। मैं आप लोगों को पहले कुछ बता दूं। अगर आप लोगों को मेरे आवाज़ से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ संभाल लीजिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही है। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा। और इतने दिन से आप लोग मेरी आवाज़ें सुन रहे हो तो कुछ तो समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहती हूँ और क्या नहीं कहती। ओके, so now we start this chapter. Here we discuss chapter third, form of business organization, the part of block one. Okay, इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट 2 में, इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 4 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, और हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इसके जो भी हम लोग के मेन फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, लिमिटेशन है, ये चारों के वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सोर्स प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनर एडवांटेज, कंट्रोल, सक्सेशन, मॉडिफिकेशन एंड इजी टू फॉर्मेशन एंड लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में हम लोगों को आगे के टॉपिक्स में पढ़ना है। रिक्विटीज ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं, या लिमिटेशन का हो या एडवांटेज यानी मेरिट्स को ये मेरिट्स ही हैं। ओके, तो ईजी फॉर्मेशन, स्कोप ऑफ राइजिंग कैपिटल, scalability, flexibility of operation, stability and continuity, effectiveness of management, extend government control and regulation, business secrecy, tax burden, ownership and prerogatives. Okay, now comparison of various form of organization. हम यहाँ थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे सोल्स प्रोप्राइटरशिप के बीच, पार्टनरशिप के बीच, प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बीच जो कंपैरिजन होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दैट। ओके, तो बेसिक कंपैरिजन फर्स्ट है फॉर्मेशन। सोल्स प्रोप्राइटरशिप में लेस लीगल होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज। ओके, क्विट इज पार्टनरशिप में क्विट इज नो रिगेडेड लीगल फॉर्मेलिटीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिफ़िकल्ट टू डू, टू लीगल फॉर्मेलिटीज में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है लीगल, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कोर्ट के थ्रू होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मेनी लीगल। हाँ, इसमें यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ लेने वाले पब्लिक है, तो यहाँ लेने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, इसलिए फॉर्मेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो इन्वॉल्व होते हैं, उनके वजह से थोड़ी सी हो जाती है फॉर्मेलिटीज़। इसी स्पेसिफाई रेगुलेशन नॉन, इसमें नहीं होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1032 यानी 1032, कंपनीज एक्ट, इसके कंपनी एक्ट में होता है। मतलब इसके रेगुलेशन क्या थे, इसमें बताने की कोशिश में है कि इसके जो किस एक्ट के थ्रू क्या लागू करने को कहा गया था। तो सोर्स प्रोप्राइटरशिप इस शुरू से ही मैन मेड रहा है, ये कोई भी कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए कोई रूल्स नहीं थे या इसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही इस्टेब्लिश हो चुके थे ऑलरेडी। तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप के थ्रू 1032 यानी 1032 में ये लागू किया गया था ये एक्ट। ओके, प्राइवेट लिमिटेड में 1956 में लागू हुआ था कंपनी के, पब्लिक में 1950, दोनों एक ही सन में लागू हुए थे। तब कोऑपरेटिव में 1912 में 1912। मेंबरशिप, इसमें सिंगल ऑनर होते हैं। सोल्स प्रोप्राइटर इट मीन्स दैट कि जो
बिजनेसमैन होगा वो एक ही इंसान होगा, इसमें पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकते। एंड इसमें इसमें होता है नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इसमें सेपरेट होने का होता ही नहीं, क्योंकि इसमें पार्टनर होते तो सब लोग सब चीज़ जानते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस इसमें होता है सेपरेटली, इसमें थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है क्योंकि ये प्राइवेट होता है। पब्लिक में भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है एंड इसमें भी प्राइवेट सेपरेट है। ओ मेंबरशिप, सिंगल ऑनर इसमें सिंगल होते हैं, पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा और 10 से कम होते हैं, बैंकिंग बिजनेस में 20 से कम होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 से 50 यानी 2 से ज़्यादा और 50 से कम होते हैं। पब्लिक में मिनिमम 7 टू नॉन लिमिट, पब्लिक में लिमिट नहीं होते हैं और शुरुआत होती है 7 से ज़्यादा और मतलब चलते जाता है, वो कितने भी लोग खरीद सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। कोऑपरेटिव में भी वही है, नहीं कोऑपरेटिव में नहीं है वैसा, इसमें बस 10 लोग ही शुरू करते हैं वही एंड करते हैं, नो मैक्सिमम लिमिट, इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसमें भी मैक्सिमम, इसमें 10 से शुरुआत होती है और नो लिमिट्स। कैपिटल में वेरी लिमिटेड कंपनी, वेरी लिमिटेड कैपिटल, इसमें बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा ही लिमिट कैपिटल होते हैं, इसमें थोड़ा लिमिटेड कैपिटल होता है। और ये प्राइवेट लिमिटेड में लार्ज कैपिटल रिसोर्स होती हैं, इसमें एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल वी शुड राइज, ओके वी कैन बी राइज, मतलब ये पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना राइजिंग कैपिटल आप सब कुछ सर्वाइव कर सकते हो। एंड नो सब्सटेंटियल रिसोर्स, इसमें कोई रिसोर्स नहीं होता है, जब चाहे खरीद सकते हो जब चाहे बेच सकते हो। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप ऑनर मैनेजमेंट होता है इसका, इसका भी ऑनर ही होता है। एंड कंट्रोल लिस्ट और ऑनरशिप जनरली टुगेदर, इस प्राइवेट में जो जितने भी लोग होते हैं वो सारे मेंटेन करते हैं ये सारी चीज़ों को। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑनरशिप, इसमें भी कंप्लीट सेपरेशन होता है ऑनर्स का। एंड नो इसका होता है नॉट मैनेज्ड बाय ऑल मेंबर, किसी के साथ मैनेजमेंट नहीं करी जा सकती। एंड सो ऑन, इतनी 15-16 है। अब सो ऑन थोड़ा सा रीड कर लो, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगी, बहुत आसान टॉपिक्स हैं, ओके। यहाँ प्रोग्रेस दिया हुआ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ये प्रोग्रेस डालती हूँ बच्चों के लिए, ताकि वो कुछ जो टॉपिक क्लियर करें ऊपर वो समझ जाएं और इनको बिना बुक ओपन करे लिख के दें। और मैं आपसे अभी भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग के इसके सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ ये सोल्यूशन। And then next topic will be covered next day. So have a nice day, good night, thank you so much for watching my videos, and please like, subscribe and share the videos. And if you any doubt, to please comment below, okay, thank you.